प्यारे, अल्लाह ने हमें सर से लेकर के पांव तक पूरा वजूद अता फरमाया। ये किसने दिया? परवरदिगार ने दिया। मेरे मौला ने पैदा किया हमें और आपको। तवज्जो रखें, जरा गौर करें। अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। 18,000 मखलूकात। आपने सांप भी, कीड़े मकोड़े भी देखे होंगे, वो भी अल्लाह की मखलूक है। आपने नालियों में कीड़े देखे होंगे, वो भी अल्लाह की मखलूक है। आपने दरख्तों पर चढ़ते हुए उतरते हुए कीड़े मकोड़े देखे होंगे, वो भी अल्लाह की मखलूक है। कोई खाना वगैरह सड़ जाता है, उसमें गंदे कीड़े होते हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक है। जानवर ये भी अल्लाह की मखलूक, परिंदे ये भी अल्लाह की मखलूक। मगर इंसान, अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र और एहसान अजीम। उसने हमें और आपको कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया, कोई जानवर या कोई परिंदा नहीं बनाया, बल्कि तमाम मखलूकात में जो अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया। बोलो, बनाया नहीं बनाया? कोई अगर काला है तो वो खुद नहीं हुआ, उसको अल्लाह ने बनाया। कोई गोरा है तो उसको अल्लाह ने बनाया। मगर जरा गौर कर प्यारे, पूरे वजूद को देख ले। अल्लाह ने आंखें दी, अगर इस आंख में दर्द होने लगे, तकलीफ होने लगे, तो बेचैनी का क्या होगा? अल्लाह ने कान दी, अगर इस कान में दर्द होने लगे तो परेशान। हाथ दी, अगर हाथ में दर्द होने लगे तो परेशान। पाँवों में दर्द होने लगे तो परेशान। ये पूरा वजूद मेरे अल्लाह ने अता फरमाया। मगर इंसान अपने आप को जरा एक मर्तबा इंसाफ के तराजू में तोल ले, जरा अपने ऊपर गौर कर ले। हमें कोई 10-20 रुपए दे दे तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। एक हार डाल दे गले में तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। क्या कीमत है इसकी? जरा अपने हाथ की कीमत देखो, अपनी आंखों की कीमत देखो, अपनी जबान की कीमत देखो, अपने कान की कीमत, पांवों की कीमत। ये किसी के बाप ने नहीं, बल्कि परवरदिगार ने दिए। अल्लाह ने कोई तुमसे दौलत नहीं ली। मगर इंसान, जरा मुझे बता, आज अगर कोई किसी को एक दुकान दे दे तो उसके घर के कितने चक्कर लगाता है, कितना शुक्रिया अदा करता है। एक बीघा जमीन दे दे, कितना शुक्रिया अदा करता है। एक टाइम खाना खिला दे, कितना शुक्रिया अदा करता है। मेरा अल्लाह कब से तुम्हें खाना खिला रहा, रिस्क दे रहा। मगर इंसान जरा बोल, हमने अपने अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा किया, हमने अपने अल्लाह को कितना राजी किया, जरा बता। एक मर्तबा सोच ले, एक दुकान दे दे, 10 चक्कर उसके घर के लगाते हो। अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमतों से नवाजा। मेरे अल्लाह ने कहा 5 वक्त में मेरे घर में आना है, 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। मगर इंसान 8-8 दिन गुजर जाते हैं, अल्लाह के घर में नहीं जाता। तेरा तू अपने देख कितना बड़ा नाशुक्र कर, कितनी बड़ी नाशुक्री करता है। मेरे अल्लाह ने तुम्हें सारी चीजें अता फरमाई। बोलो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए या नहीं? अल्लाह का शुक्रिया अदा कैसे होगा? फजर में तू नमाज पढ़ने चला जा और रो रो करके दुआ करके कह दे, मौला तूने मुझे आज ये मौका दिया, मौला तेरा शुक्र है। जोहर की पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर, असर मगरिबी इशा की पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर। मगर इंसान गफलत में है, इंसान गफलत में। अभी अगर जरा सी तकलीफ हो जाए, अल्लाह ना करे किसी के बेटे की तबीयत खराब हो जाए, या एक्सीडेंट हो जाए, किसी की बीवी की तबीयत खराब हो जाए, अल्लाह ना करे,
किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो रोता फिरता मियाओं को ढूंढता है, रोता फिरता तलाश करता है। और बाज तो आदमियों को देख के कहता, या अल्लाह पता नहीं तुझे मेरी बात कौन सी बुरी लग गई, ऐ अल्लाह मेरी कौन सी बात तुझे बुरी लग गई। मैं पूछता हूं तुम्हारी अच्छी कौन सी थी? अच्छी कौन सी थी? अच्छी कौन सी थी? अच्छी जो बात बुरी लग गई। इंसान जरा अपने ऊपर गौर कर ले। आज खाली हम दावे कर रहे हैं, हमारे पास कोई अमल नहीं है, खाली खोखले दावे हैं, हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है। याद रखो बनावटी चीज कहीं भी काम आने वाली नहीं है, वरना बुरे मारे जाओगे। कब्र में सांप और बिच्छू तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वहां पर सांप और बिच्छुओं की ग़िज़ा बना दिए जाओगे। वरना याद रखना, जिस अल्लाह ने पैदा किया है पहले उस अल्लाह का तुम्हें शुक्र अदा करना पड़ेगा। बेशक हक है, पहले तुम्हें उस अल्लाह का शुक्र अदा करना पड़ेगा। मगर कहां है इंसान? आज बड़े फूले फिर रहे हैं, बहुत कूदे फिर रहे हैं। ये सांसें जो दी हैं, सांसें ये भी मेरे अल्लाह ने दी। अगर सांस निकल गई किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। अगर सांस अंदर चली गई कोई नहीं रोक पाएगा। 1 मिनट में कितनी सांसें लेते हो, फिर भी उस अल्लाह को भूले बैठे हो। और अगर मजमे में कोई कह दे कि सांप जो नबी का गुलाम है, नारा लगा दे, 10 खड़े हो जाएंगे, 10 और 10 के 10 बेनमाजी। एक भी नमाजी नहीं, 10 के 10 बेनमाजी। बेनमाजी क्या नबी का गुलाम हो सकता है? बेनमाजी क्या हजरत अली का गुलाम हो सकता है? बेनमाजी क्या हसन और हुसैन का गुलाम हो सकता है? बेनमाजी क्या गौसे पाक का गुलाम हो सकता है? बेनमाजी क्या गरीब नवाज का गुलाम हो सकता है? बेनमाजी क्या ताजुश शरिया का गुलाम हो सकता है? बेनमाजी किसी अल्लाह वाले का गुलाम हो सकता है? नहीं हो सकता। कभी किसी अल्लाह वाले की नमाज नहीं छूटी। कोई भी अल्लाह वाला ऐसा नहीं है जो बेनमाजी हो। और अगर जो ये दावा करता है वो गलत है, गलत है, गलत है। अगर नमाज ना पढ़े, शरीयत मुस्तफा पर ना चले, हवा में उड़े, पानी पे तैरे, आग में चले, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। या तो शैतान है, या जादूगर है, या धोखेबाज है। वो अल्लाह वाला हरगिज़ नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक। नारा लग जाए ताजुश शरिया का, हम कूद पड़ते हैं। मगर ताजुश शरिया की जिंदगी हमने नहीं देखी। ऐसे ही थोड़ी बने थे। एक जुजिया सुना दूं अगर इजाजत हो तो। बिहार के दौरे पे जा रहे थे, खादिम साथ में था, स्टेशन पर पहुंच गए। उधर ट्रेन का टाइम हो गया, इधर नमाज का टाइम हो गया, दोनों के टाइम हो गए। ताजुश शरिया ने ट्रेन के टाइम को नहीं देखा, खादिम से बोले मुसल्ला बिछा दे। तुम्हारे कितने मुसल्ले बिछ रहे हैं? तुम्हारे कितने मुसल्ले बिछ रहे हैं? ताजुश शरिया ने कहा मुसल्ला बिछा दे, मुसल्ला। खादिम के दिल में इंसानी फितरत, कहीं ट्रेन न छूट जाए, न छूट जाए। ताजुश शरिया मुतमईन थे। का बिछा मुसल्ला, मुसल्ला बिछा दिया गया। नियत बांध ली, नमाज भी तुम्हारी जैसी नहीं, उठक पटक उल्टी सीधी बड़ी भाग गए, आ गया नमाजी। ताजुश शरिया ने मुसल्ला बिछा दिया और नमाज के लिए खड़े हो गए। इत्मीनान से नमाज पढ़ रहे हैं। ट्रेन का टाइम हुआ, सीटी दे रही है, लेकिन आगे नहीं बढ़ती। कायनात को चलाने वाला मेरा रब है। ट्रेन आगे नहीं बढ़ती, और जैसे ही ट्रेन आगे नहीं बढ़ी, पूरा अमला जितने थे संवारने वाले चक्कर में, कोई इधर चेक करे, कोई इधर चेक करे, कोई इधर। अगर खराबी हो तो मिले। अल्लाह, नमाज पूरी हो गई, कपड़ा समेटा, जनमाज समेटी, चलो बेटा नमाज से पढ़, फारिग हुए, चलो। ट्रेन में जाकर के बैठे, ट्रेन चलने लगी।
जब चलाई तो चल गई, इधर नारा लग गया। नारा लगाने वालों, ताजुश्शरिया से मोहब्बत करने वालों, ताजुश्शरिया का पैगाम देखो। लोग कहने लगे ताजुश्शरिया की वजह से ट्रेन रुक गई। ये बात सच है, मगर ताजुश्शरिया ने तुम्हें जो पैगाम दिया वो दिया। अगर ट्रेन छूट जाए नमाज ना छोड़ना, तुम्हारा काम छूट जाए नमाज ना छोड़ना, जान चली जाए मगर नमाज ना छोड़ना। मुझसे मोहब्बत करते हो तो नमाज नहीं छोड़नी। अच्छा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, फैजाने उलिया इकराम। नमाज की बातें होने लगे, हक बातें होने लगे तो नौजवान थोड़े झीमे पड़ जाते हैं, और अगर कूदने की बातें होने लगे तो खुद कूदते हैं। लेकिन जरा सुनो, तवज्जो चाहूंगा। बहुत हम लोग खेल लिए, बहुत हम लोग खेल लिए, मगर प्यारे हकीकत को पहचानो, अपने आप को पहचानो। अल्लाह अल्लाह, हम जो अपने आप को गुलाम नबी कहते, एक मर्तबा शीशे में जाके देखना। नौजवान जितने हैं, दो चार को छोड़ के सबके बालों पे गौर करना। बालों पे, इनके बालों की कटिंग एक की भी अगर नबी से मेल खाती हो तो बता देना। अगर एक के भी बालों की कटिंग गौसे आजम से मेल खाती हो तो बता देना। गरीब नवाज से मेल खाती हो तो बता देना। किसी अल्लाह वाले से मेल खाती हो तो बता। इन्हें पता ही नहीं है अल्लाह वालों के बाल कैसे थे। इन्हें तो ये पता है कि वो बंबई में जो फिल्में बना रहे हैं, जिनको हीरो बोलते, उसने अगर इधर कैंची मार दी तो इधर ही कैंची लग रही है। अगर इधर से टकला हो गया, ऊपर से झबरा हो गया, तो ये भी टकला झबरा हो गया। अगर किसी ने लाल बाल कर लिए तो ये भी लाल बाल करे पड़ा। अगर किसी ने बालों पे जेल लगा लिया तो ये भी जेल लगाए पड़ा। अगर उसने उल्टी पैंट पहन ली तो ये भी उल्टी पैंट पहने पड़ा। अगर उसने घुटने पे फटी हुई पहन ली तो ये भी पागल घुटने पे फटी हुई पहने पड़ा। इसे पता नहीं है हुसैन पाक या गरीब नवाज या गौसे पाक, इन लोगों का तरीका क्या था। इन लोगों का तरीका ये था, सुनो, दो चार जुमलों में बताना चाहता हूं। अगर तुम्हें देखना है, पूरी जिंदगी देखो तो तुम्हें पता चलेगा गुलाम नबी वो होता है अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर वो पिए तो उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, अगर वो सोए तो उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, अगर वो जागे तो उसके जागने की अदा बोले नबी नबी। उसके बालों का ढंग, उसके चलने का ढंग, उसके पहनने का ढंग, उसके ओढ़ने का ढंग, उसके खाने का ढंग, उसके पीने का ढंग, हर अदा बोले नबी नबी। ऐलान करे या ना करे, दुनिया पे रहे, जब चले फिरे हर हर सांस बोले नबी नबी। जब दुनिया से चला जाए, जनाजा चले तो हर गली में फरिश्तों की आवाज हो, जनाजा किसका है, ये है गुलाम नबी। नारे रिसालत, साईं साहब दावत, उलमा अहले सुन्नत, उससे सादरिया बाबा। बहुत अच्छा पैगाम। वाह हज़रत। क्या करूं, क्या करूं, बात आती है तो ये क्यों पहने, क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसको उतारो, कब्र में गेम बच जाएगा, बच जाएगा। अरे पहले की माँ बच्चों को क्या तरबियत देती थी। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के जमाने की जरा एक औरत को देखो। इजाजत है? सुभान अल्लाह। मेरी बातें समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं बोल रहा हूं, ज्यादा तेज भी नहीं। मेरे नबी के जमाने की एक औरत, उनका छोटा सा बच्चा जब गोद में था ना, गोद में, तो बच्चा हाथ पांव चलाते ही है, छोटा बच्चा, वो माँ कुरान को इतनी ऊपर रख के पढ़ा करती थी। आज की माँ कुरान पढ़ते भी मिलेगी, बड़ा मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह, वो माँ कुरान पढ़ा करती थी,
बच्चा कभी कुरान को देख रहा, कभी माँ को देख रहा। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ बोलने के लायक, उस माँ ने सबसे पहला लफ्ज जो सिखाया वो लफ्ज था अल्लाह। कहां है ये माँ? समझे क्या सीखा? अल्लाह। अब छोटा सा बच्चा कहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जैसे सिखा दो वही सीखता हो। और जब थोड़ा और बोलने लगा तो उसको कलमा सिखाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा और बोलने लगा तो सिखाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ये माँ है, माँ जिम्मेदारी कैसी निभा रही है। थोड़ा और बड़ा हुआ तो माँ ने उसे वुजू करने का तरीका बताया। माँ अपने हाथ से कुल्ली करके बता रही है, बेटा ऐसे कुल्ली करो। बच्चा तो खूब सीख जाता ना। और आज की फुप्पो, आज के चच्चा क्या करते हैं, मोबाइल खोल दिया, डांस आ रहा और खुद हाथ पकड़ के नचा रहा, नाच मुन्ने नाच मुन्नी, ये चल रहा। अल्लाह अल्लाह उसको वुजू बनाने का तरीका सिखा दिया। थोड़ा और बड़ा हो गया वो। एक दिन उस बच्चे का बाप गुजर गए थे। वो बच्चा, उसने अपनी आस्तीन चढ़ाई और आस्तीन चढ़ा के वैसे ही माँ की तरफ को देख रहा और वुजू बना रहा, माँ की तरफ को देख रहा और वुजू बना रहा। वुजू बना लिया, माँ देख रही है कि मेरा बेटा वुजू बना रहा। अब वुजू बना करके माँ की तरफ को चला। कहां को चला? माँ की तरफ। माँ का ना प्यार इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने, खुद ब खुद माँ की बाहें खुल गई। आजा मेरे सीने से लग जा। छोटा सा बच्चा इतना खूबसूरत चेहरे पे ऐसे लग रहा था पानी के कतरे रखे थे जैसे मोती रखे हुए हैं। माँ ने हाथ फैला दिए, बच्चा आ गया, माँ के सीने से लग गया। माँ ने पेशानी चूमी, फिर लगा लिया, फिर चूमा और प्यार में बोली, शहजादे ने वुजू बनाया है, कहाँ जाने का इरादा है? माँ क्या बोली? कहां जाने का इरादा? माँ ने, बच्चा बोला, माँ मैंने वुजू इसलिए बनाया कि आज मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा बेटा, नबी के पीछे? कहा माँ नबी के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो क्या मेरे लाल फिर मेरे पास क्यों आयो? कहा माँ सर पे हाथ रखवाने और इजाजत लेने आया हूं। तुम अपनी माँ से सर पे हाथ रखवाते हो? बाप से रखवाते हो? कोई पीर आ जाए ना तो चूमते चूमते नाक लगा देते हो, नाक रगड़ते रगड़ते, समझे? और आ जाए तो इतने नोट, ये लो ये लो ये लो। और अम्मा बेचारी तड़प रही है, 2 टाइम की, उसको दवा नहीं दिला सकती। सही बात। बाप को नहीं देख सकता। अब वो कहने लगा, अम्मी जान, माँ मेरी वालिदा, सर पे हाथ रख दो। माँ ने सर पे हाथ रखा। कहा बेटा इजाजत तब दूंगी, पहले ये बताओ जो मैं काम कह रही हूं वो काम पूरा करोगे? तो बच्चा बोला, माँ मेरी जान आप पे कुर्बान। बोलो। जब इतनी बात कही तो वो कहने लगी, माँ जा मेरे लाल, कोई बात नहीं है, चले जाओ। मगर बच्चा बोला, ना माना, अब तो तभी जाऊंगा जब तुम्हारा काम पूरा कर दूं। ओ मेरी माँ जरा मुझे बता दो। माँ बोली, मेरे लाल कुछ नहीं, चले जाओ। बच्चा पीछे हट के माँ के कदम पकड़ लिए। माँ अब तो बताना पड़ेगा। माँ का प्यार बढ़ गया, सीने से लगाया और चूम लिया छोटा सा बच्चा। माँ बेटे दोनों कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। जब माँ ने चूम के कहा, मेरे लाल सुनो सुनो, मेरा कहना यह है कि जब तुम नबी
के पीछे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ, नमाज पढ़ने के बाद नबी का इंतजार करना। अगर नबी मुसल्ले पर रहे तो आगे मत बढ़ना, और जब नबी मुसल्ले से नीचे उतर आए तो नबी का दामन पकड़ लेना और दामन पकड़ के कहना, आका मेरी माँ की मगफिरत के लिए दुआ कर दे। सुभान अल्लाह। बहुत लोग आते हैं हमारे पास हजरत, कहते हैं सैयद साहब दुआ करियो, बेटी बेटी है बेटा नहीं हो रहा। कहते हैं सैयद साहब दुआ करियो, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बिगड़ गया, मेरा हाथ पाँव, सब अपनी अपनी तकलीफ है। मगर ऐसे लोग नहीं आते हैं जो कहें हजरत दुआ करना मेरी माँ की और बाप की मग़फ़िरत हो जाए और मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। ऐसे लोग दिखाई नहीं देते। कहा बेटा ये बात पूरी करके आना। कहा माँ ठीक है। छोटा सा बच्चा, अच्छा उस बच्चे का नाम बता दूं या थोड़ा और रुक के बताऊंगा? अभी बता दूं। उस बच्चे का नाम अबू हुज़ैफा था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो। मेरी माँ अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करे, मेरी बहनें। अल्लाह अल्लाह, वो बच्चे ने सर पे हाथ रखवाया और सलाम किया, चलने लगा। माँ पीछे पीछे दरवाजे तक पहुंच जाती है, जा मेरे लाल जा। सारे लोग नबी के पीछे पहुंच गए। ये अबू हुज़ैफा छोटा सा बच्चा भी मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ रहा है। और जैसे ही नमाज पढ़ ली, सहाबा ने हाथ चूमे, सर पे हाथ रखवाए, इस बच्चे ने भी चूमे, मगर इंतजार पीछे खड़े होकर के कर रहा। नबी मुसल्ले से उतर आए तो नबी का दामन पकड़ के माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ करा लूं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी बच्चे को देख के मुस्कुराने लगे, मगर मेरे नबी मुसल्ले से नहीं उतरे, मुसल्ले पर बैठ गए। अब नबी मुसल्ले में बैठ गए, तुम होते तो भाग जाते, अरे चल हटाइए। उस बच्चे ने सोचा अच्छा, बच्चा भी वही मस्जिद के कोने में बैठ गया आका की तरफ को मुंह करके, कि जब ही जाऊंगा घर पे जब तो दुआ करा लूंगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी मुसल्ले पर बैठे हैं, मुसल्ला नहीं छोड़ा, बच्चे ने मस्जिद का कोना नहीं छोड़ा। एक नमाज के वक्त से दूसरी नमाज का टाइम हो गया, नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, दूसरी नमाज पढ़ा दी। बच्चा भी नमाज पढ़ लेता है, मेरे नबी ने फिर मुसल्ला नहीं छोड़ा, ईशा की नमाज पढ़ ली। उधर माँ इंतजार देख रही है, मेरा शहजादा नहीं आया, मेरा लाडला नहीं आया। माँ बार बार हवा चले तो देखें बच्चा आ गया क्या? माँ परेशान है, मेरा बच्चा नहीं आया। उधर बच्चा मस्जिद में कह रहा, माँ अगर पूरी जिंदगी बैठना पड़े तो बैठ जाऊंगा, मगर माँ का कहना नहीं टालूंगा, जब तक दुआ करा ना लो मस्जिद का कोना नहीं छोड़ूंगा। तुम कितने माँ बाप के फरमाबरदार हो, माँ बाप का कितना कहना मानते हो? अपने गिरेबान में झांक के देखें, मालूम है तुम? अब मेरे नबी ईशा की नमाज पढ़ के बैठ गए, बच्चा भी बैठ गया। अब नबी जो उस बच्चे की तरफ को ना देखे, आका बच्चे की तरफ को ना देखे। जो लोग हाजी लोग हैं, हज को गए, उन्हें मालूम है हजरत आयशा का हुजरा कहां पर था, जहां पर अभी मेरे नबी का रोजा बना हुआ है। जो मेरे नबी का रोजा शरीफ है ना, आका का रोजा जो, वो हजरत आयशा का हुजरा था। और जहां पर ये मेहराब लगी हुई है ना, ये यहां आका बैठे हुए थे। तो बीच में थोड़ी सी जगह है बस, रियाजुल जन्ना, मुश्किल से इतनी दूर होगा उस जगह से जैसे वो बांस खड़ा है ये सामने, एक आध दो चार कदम कम या ज्यादा, मैं अंदाजे से बता रहा हूं। मैंने भी देखा इतनी दूर होगा जैसे ये सामने वाला डीजा जो लगा। अब कितनी देर लगेगी?
अल्लाह अल्लाह मेरे नबी मस्जिद पे बैठे हैं, मुसल्ले पर बैठे हैं, वो बच्चा भी बैठा और कह रहा आका दुआ करा करके जाऊंगा। मेरे नबी ने मुसल्ला छोड़ा और चुपके से उठे और उठने के बाद हजरते आयशा के हुजरे में को चल दिए। हजरते आयशा के हुजरे में अब बच्चे ने देखा रे आका जा रहा है, बच्चा भी उठ के खड़ा हुआ और खरामा 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 नबी के पीछे पीछे। तुम जाते हो रमजान में कितना दंगा करते हो मस्जिद में, कितनी धक्का मुक्की करते हो, और ये छोटे बच्चे कोई माँ बाप सुधारने वाला नहीं, मगर ये बच्चा पीछे पीछे जा रहा। अगर चाहता तो नबी को दौड़ के पकड़ लेता, मगर उसे मालूम अगर मस्जिद में दौड़ा पांव से मस्जिद दहल गई तो नबी का दिल हिल जाएगा, और अगर चाहता तो जोर से चीख के बोल के पुकार लेता, मगर उसे मालूम था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। नबी की बारगाह में जोर से ना बोलो, ये भी बेअदबी है। अगर जोर से बोलोगे तो तुम्हारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो बच्चा धीरे धीरे जा रहा, दिल ही दिल में कह रहा है आका मेरी माँ की दुआ का क्या होगा, आका मेरी माँ की दुआ का क्या होगा। मेरे नबी चलते चले जा रहे हैं और वो बच्चा पीछे पीछे चलता चला जा रहा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी हजरत आयशा के हुजरे पर पहुंचे, बच्चा पीछे पीछे, मेरे नबी ने कदम अंदर रखा और एक कदम बाहर। पर्दा पकड़ने के बाद मेरे नबी पीछे को मुड़ के देखते हैं तो हजरत अबू हुज़ैफा वो छोटा सा बच्चा पीछे पीछे आ रहा था। मेरे नबी उसको देख के मुस्कुरा जाते हैं। वो बच्चा वहीं पे ठहर गया। नबी ने फरमाया ताल या अबा हुज़ैफा, सुभान अल्लाह। अबू हुज़ैफा आजा आजा आजा। आका कह रहे अबू हुज़ैफा आजा उदनु मिन्नी, मेरे और करीब हो जा। ये नबी के जमाने की बात है, कोई किस्सा कहानी नहीं। कितने प्यारे बच्चे थे, माँ की तरबियत। कहाँ जा वो बच्चा, मेरे नबी ने फरमाया ताल ताल ताल, बच्चा करीब है। मेरे ने उदनु मिलनी और करीब हो जा। मेरे नबी ने ऐसे चढ़ाया, उस बच्चे ने सोचा मैं भी नबी का दामन पकड़ लूं और मचल जाऊं और मचल करके माँ के लिए दुआएं करा लूं, मगर मेरे नबी जानते थे नबी ने उसकी पेशानी पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद का इज़हब या अबा हुज़ैफा इला बैतिक, अबू हुज़ैफा जा 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 अपने घर चला जा, तेरी माँ की मग़फ़िरत हो गई और तू भी जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा, शाने रिसालत। कहाँ हैं ऐसे लोग, कहाँ है मेरी बहनें, कहाँ सिखा रही हैं बच्चों को। अगर बच्चे रोने लगे, माएं पहले लोरियां कुरान पढ़ पढ़ के लोरियां देती थी, आयतें पढ़ पढ़ के सुनाती थी, दुरूद पढ़ पढ़ के सुनाती थी, नबी की नात के नगमे सुनाती थी छोटे छोटे बच्चों को। बच्चा कुरान सुन के चुप जाता था और अब झूठ बोल के छुपा रही, कह रही चुप जा देख कुत्ता आ रहा, चुप जा देख बिल्ली आ रही है, चुप जा देख बंदर आ रहा, चुप जा देख भूत आ रहा। झूठ बोल के छुपा रही है, झूठ बोल के माई झूठ बोल रही है। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। हर आदमी 50 मरतबा मामूली झूठ बोल लेता और फिर कहता अरे हम हैं नबी के गुलाम। ये तो ना ये जबान मरवा के छोड़ेगी। इतना झूठ बोलता, इतना झूठ, 50 मरतबा झूठ बोलता।
अब ये मेरी बात नहीं, आपकी बात नहीं, अल्लाह का फरमान। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। गौर करें, तवज्जो करें। छोटे से बच्चे, 2-3, एक भाई 2 बहनें या 2 भाई 1 बहन, माँ बिल्कुल फ्री रहना चाहती है, आजाद रहना चाहती है। इसने बड़ा वाला मोबाइल निकाला और मोटू पतलू लगाए, तकिए पर रखा, ले मरो। अल्लाह माफ फरमाए। जुमला कभी कभी कर्रा निकल जाता, क्या करूं। हालांकि मुझे मरने ऐसे जुमले नहीं बोलना चाहिए, मगर क्या करूं, जिंदगी तो बर्बाद हो रही है ना। गेम लगा दिया, गेम। तुमसे मोबाइल चलाना नहीं आता, वो छोटे बच्चे मोबाइल चला लेते हैं। अगर इतने मजमे में पूछ लूं, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला सिद्दीक अकबर है। सिद्दीक अकबर का नाम बताओ तो एक को भी पता नहीं होगा। ये हमारी कौम का हाल है। और मुस्कान ने अल्लाहु अकबर कह दिया तो मरे जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं। हमारे घरों में दिन भर गाने चल रहे, फिल्में, वहां एक मुस्कान थी, तुम्हारे घर में 3 मुस्कानें। कभी देखा बिया शादी में, कभी देखा इसके सर पे दुपट्टा है कि नहीं? बिया शादी में कभी देखा ये कितना मेकअप करे फिर रही है? कभी बिया शादी में देखा वो बड़े बड़े पैचे, पलाजो और लहंगे, शरारे गरारे? ये हमारे घर की मुस्कान है। पहले हमें अपने घर को देखना चाहिए। तवज्जो रखे, तवज्जो। मैं उसको सराहता नहीं, सराह रहा हूं, मगर याद रखो प्यारे यार, सही बता रहा हूं। खत्म कर दूं क्या तकरीर? सही बता रहा हूं। इतने मजमे में तुम्हें मालूम है तमाम इबादतों में सबसे अहम नमाज है। और नमाज के लिए वुजू जरूरी है और वुजू के लिए पाक होना जरूरी है। मगर इतने लोगों में अगर पूछ लूं मैं, जो नौजवान है, नौजवान पार्टी, उन्हें पता ही नहीं है कि नहाने में कितनी चीजें जरूरी है। अगर वो चीजें नहीं अदा करेंगे तो गुस्ल होगा ही नहीं। अगर आदमी नापाक है, आदमी नापाक, 50 बाल्टियों से नहा, शावर के नीचे खड़ा रहे, घंटों चलता रहे, टंकी के नीचे नहाता रहे, मगर जो गुस्ल के 3 फराइज हैं, जब तक वो 3 फर्ज अदा नहीं होंगे पाक होगा ही नहीं। कभी ये पूछा, कभी गौर किया, कभी इस पर तवज्जो रखी? ना जाने कितने लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो नापाकी हैं। पानी से जिस्म भिगो लिया, शैम्पू से नहा रहे, साबुन से नहा रहे, तमाम 10 साबुन अपने ऊपर रगड़ दो। अगर नापाक आदमी वो 3 फर्ज अदा ना करे तब तक पाक हो गई नहीं। अब चक्कर में पड़ गया, वो 3 फर्ज हैं क्या? चक्कर में तो पड़ोगे ही। जब इल्म हासिल नहीं करेंगे तो मस्जिद में जाओ, इमाम साहब से पूछो, आलिमों से तो इमाम साहब से क्या पूछेगा? मोबाइल में देखो कोई मसला अगर फंस गया तो इमाम को अटकाए पड़ा, पहले इमाम से पूछेगा। बास को पता ही नहीं है, नियत बनती है तो कह दी साहब नियत नमाज पढ़ने आया खुदा के घर में, नियत अल्लाह ऐसे उठाया पड़ा, कहां देख रहा तू? नियत बांधने का तरीका नहीं मालूम हुआ। कोई यहां बांधे पड़ा, कोई यहां बांधे पड़ा, कोई ऐसे नमाज हो रही, कोई यहां खुजा रहा, कोई यहां, पता ही नहीं है कैसे पढ़ी जाएगी। अगर रुकू करेगा तो बना पड़ा जैसे मुर्गा या मेंढक, सजदा करेगा पांव उठे पड़े, पता ही नहीं है उंगली टिकेगी नहीं टिकेगी, पांव का अंगूठा टिक, कोई पता नहीं है इस कौम को। बस खाली नारे लगा ले, गिरेबान फाड़ लेगा बस, और नारे लगाने का भी ढंग इस तरीके से फेंकेगा जैसे बॉल फेंक रहा। एक चीज और यहां पे देखी, वो भी कहता चला जाऊं। नात पढ़ने पर, तकरीर करने पर देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत रखो। दाहिने हाथ से दो, बाएं को पता ना चले। ये थोड़ी इकट्ठे करे उसके मुंह पे मार रहे हैं यूं, ये तरीका नहीं है नोट देने लेने का। बात दे रहे यूं। अगर मैं बिरयानी पकाऊं, मुर्गा बनाऊं,
या कुछ भी पकाऊं, पका के तुम्हें दस्तरखान पर डोंगा भर के तुम्हारे ऊपर फेंक के मार दूंगा, वो लो खाओ, तो क्या कहोगे? तो कितना बदतमीज आदमी। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत रखो, ढंग भी सुन्नत रखो। अगर ऐसे गिन के दे रहा 1 2 3 4 5, इसका मतलब मेरा कर्जा आ रहा था जो गिन के दे रहा हूं? कर्जा तो नहीं आ रहा था, तो फिर क्यों? तो अब मतलब दूसरा ही बचा। क्या बचा? ओ लोगों देखो ये दिया, ताकि लोग देखें बड़े नोट दे रहा, बड़े नोट दे रहा, बड़े नोट। दिखावे का नोट क्या? अगर दिखावे की नमाज पढ़ोगे ना तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। क्या बात है? अगर नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी, मुंह पे तो नोट है। वरना अपने आप को संभालना पड़ेगा। वुजू बनाने के लिए 4 फर्ज हैं, अगर उन चारों में से एक भी छूट गया तो वुजू ही नहीं होगा। अब चक्कर में पड़ गए 4 हैं क्या, चक्कर में पड़ गए गुस्ल में 3 हैं क्या। अभी तो जने कितनी कितनी बड़ी बातें। नमाज संभल के ढंग की ने रुकू में जाकर सुभान रब्बियल अजीम, अजीम उसे पता ही नहीं है लफ्ज क्या, जबान अच्छी नहीं कर सकता, नमाज तक ढंग की याद नहीं है। तुम्हें बगैर नमक का खाना दे दिया जाए, बहन से लड़ते लड़ते, अम्मा से लड़ते लड़ते, शादी हो गई तो बीवी से लड़ते, तलाक पे नौबत आ जाएगी। बगैर मिर्च का खाना दे दिया जाए, जो जरूरी है 5 वक्त की नमाज फर्ज है, कितना सीख रहे हैं हम। हर नमाज में नियत कैसे बांधी जाएगी वैसे, हर नमाज में रुकू कैसे करा जाएगा वैसे, हर रकात में, हर नमाज में सजदा एक सही। इस हाल में इमाम आजम अबू हनीफा का तरीका बताऊंगा, बता दूं छोड़ दूं? करम करम करम। इस हाल में जैसे हाथ है ना, इसी हाल में उठा लो, नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर, ये अंगूठे अंगूठे ये कान की लौ है, इस कान की लौ को छू जाए और ये हथेली काबे की तरफ को हो। समझ में आ रही? अल्लाहु अकबर। अब ऐसे करके नियत बांधो, ये उंगली ये वाली देखो, ये उंगली और ये अंगूठा, इस कलाई को ऐसे करके कर लो और ये 3 उंगली ऊपर रख लो, ये बन गया अल्लाह। क्या बन गया? नाफ के नीचे टुंडी जो होती है ना, टुंडी, इसके नीचे इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक ऐसे करके बांध लो और वहां पे देखो जहां पे सजदा करने की जगह। बेशक, वाह। फर्ज पढ़ो तो ऐसे ही नियत बांधो, जोहर सुन्नत पढ़ो तो ऐसे ही नियत, वाजिब तो ऐसे ही नियत, नफल तो ऐसे ही नियत। अब नियत का तरीका होगा, मुश्किल से 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। पूरा कारोबार संभाल लेते हो, दुकान संभाल ले, सब कुछ संभाल ले, तो नमाजी नहीं संभलेगी तुमसे। संभल सकती है अगर ढंग सीखो तो। अब नियत बांध गई, पता चल गया ना, अब सही तरीके से सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक 3 दिन में संभाल लोगे इमाम साहब के पास आकर। पूरी नमाज जो भी थी पढ़ी, पढ़ने के बाद अब रुकू में जाओ तो ये घुटने ऐसे ही मजबूती से पकड़ो और ऐसे लचो, ये सर और ये पीठ बिल्कुल बराबर हो जाए। अगर प्याले में पानी भर के रखो तो गिरे ना, समझ? कोई मुर्गा बना पड़ा यूं, कोई ऐसे खड़ा यूं, ढंग ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं। कभी ये सीखा, रुकू का पता चल गया, क़याम में सीधे खड़ो, सजदे में जाओ तो सजदे में 7 चीजों का टिकना जरूरी है। कितनी चीजों का बोलो? 7 चीजों का टिकना जरूरी है। तकरीर में ये बातें निकल आई तो कह दे रहे हो, वरना सोच रहे हो यार तकरीर क्या हो रही है, लेकिन असल तकरीर यही है। बता दो, खत्म कर दूं। 7 चीजों का टिकना जरूरी है, 7। नंबर 1, पांवों की तरफ से चलूं। ये पांव है ना, ये अंगूठा देख रहे हैं, अंगूठा, इसका ये पेट और इसके बराबर वाली उंगली का पेट ऐसे जमीन से, ठीक है, दोनों पांवों के सजदे की हालत में ऐसे करके लगे रहना चाहिए। बहुत सारे टांगले तराजू की तरह, कोई एक दूसरे को ऊपर रख लेता है ऐसे, कोई यूं हिला रहा है ऐसे। अगर ये उठे रहे तो नमाज नहीं होगी। समझ में आ रही बात? नंबर 1 क्या है? दोनों पांवों का टिकना। और नंबर 2 घुटनों का टिकना। नंबर 3 दोनों हाथ ही ऐसे करके टिकना। कितने हो गए? ये 6 हो गए। 6 चीजें हो गई, 2 2 4 और 2 6। और ये पेशानी और ये नाक
दोनों एक ही में है, समझे। पेशानी और नाक दोनों का टिकना सजदे की हालत में। बहुत सारे लोग नाक उठाए रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही टेके रहते हैं। यह है सजदा करने का तरीका। इत्मीनान से पढ़ो सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, 3 मरतबा पढ़ो। रुकू में जाओ तो इत्मीनान से सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, इत्मीनान से पढ़ो। बहुत अच्छा पैगाम, समझ में आ रही? सजदा वही हो गया, रुकू वही हो। 1 मिनट में सीख गए। ये नहीं सीख सकते थे। गुस्ल में 3 फर्ज है, वो भी जल्दी से बता दो, फिर मैं तकरीर पे आता हूं। गुस्ल में 3 फर्ज है। 3 कितने वालो? नंबर 1, पहले तो तरीका यह है, अगर कहीं नापाकी लगी हो, निजासत लगी, उसे धो डालो। उसके बाद नंबर 1 कुल्ली करना। अगर रोजा ना हो तो गरारे के साथ, और अगर रोजा हो तो गरारा नहीं करना। खदशा है कहीं पानी पेट में ना चला जाए, कहीं गरारे के चक्कर में आधा गिलास पानी पी जाओ और फिर कहो यार रोजा नहीं लग रहा यार आज, तो लगेगा कि जब 1 गिलास पहले ही मार दिया तो। बहरहाल नंबर 1 क्या बोलो? नंबर 1 कुल्ली करना। नंबर 2 नाक में पानी डालना। और जो नाक किसी किसी की सूख जाती है, चिपट जाती है, उसे क्या बोलते हैं? नाक का बकला। अच्छा, नाक का बकला, हमारी तरफ बोलते हैं चूहा। हाँ, जो नाक सूख जाती है ना, यहाँ पे सूख कर चिपट जाती है, उसे क्या बोलते हैं? नाक का बकला। जो गंदगी होती है ना, वो चिपट जाती है, उसे क्या बोलते हैं? नाक का बकला। बकरा नहीं, कहीं नाक का बकरा समझो। क्या बोलो? नाक का बकला। अगर वो लगा हुआ हो तो उसको छुड़ा लो, उसको छुड़ाना पड़ेगा। अगर नहीं छुड़ाओगे तो वो अंदर की जगह खुशक रह जाएगी। समझ में आ रही है? नर्म हड्डी तक अगर रोजा ना हो तो ये यहां तक पानी चढ़ाओ, 2 हो गए। और नंबर 3 सर से लेकर के पांव तक पूरे जिस्म पे पानी बहाना, कम से कम 3-3 कतरे बह जाए। ये गुस्ल हो गया। समझ में आ रही? वुजू के 4 फर्ज है। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 कोहनियों समेत हाथ धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 पांवों टखने समेत धोना। मैंने तेजी में बता दिए, अब अपने इमाम साहब से पूरा तफसीली में, और तुम भी कुछ जुस्तजू करो। अल्लाह अल्लाह सुनो जरा प्यारे, गौर करो, अपने ऊपर तवज्जो करो। बात यहीं पे चल रही थी ना। अब माँ बाप की जिम्मेदारी देखो। मेरी बहनें अपनी बच्चियों को पर्दा और दुपट्टा ओढ़ना सिखाए, पाकी ना पाकी के मसाइल बताए। अपनी बच्चियों को बता दे बेटी, खाने का ढंग कैसा, पीने का ढंग कैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग कैसा, ये माँ पर जरूरी है। नबी फरमाते सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। क्या बोलो? सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। अब मैं 2-3 चीजें छोटी छोटी और दे करके जाऊं, इजाजत है या खत्म कर दूं? बता दियो मुझे मालूम है नात शरीफ ज्यादा सुनी जाती है इधर इलाके में, मगर तवज्जो रखो। तुमने कोई इंसान ऐसा देखा है जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो? सुनने की बात है ये, जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो, जिसका भाई क्या बोलो मरा हुआ लेटा हो, और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। या कोई बहन ऐसी हो जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खा रही हो। तुमने आज तक किसी ने देखा ऐसा? मेरी बहनों ने भी नहीं देखा होगा, मगर मैं बताऊं 40% लोग आप में ऐसे हैं। अब आप कहोगे कैसे? अभी दिखाता हूं मैं। वो इंसान कितना बुरा होगा, तवज्जो रखना। दूसरा पैराग्राफ उठा रहा हूं, छोटे 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 छोटे। वो इंसान कितना बुरा होगा, कैसे बताऊं? मेरी बहनें बैठी हैं, मैं थोड़ा उथला बोलूंगा, उसको गहराई से समझ लेना। समझ लोगे ना? बहनें भी बैठी हैं। वो इंसान कितना बुरा होगा जो अपनी मां पर गलत नजर रखे, जो बेटा अपनी मां के साथ मुंह काला करे। मेरा इशारा समझ रहे ना आप लोग? समझ रहे ना बात को? पूरी बात समझना है इसको। वो बेटा, वो इंसान कितना
बुरा होगा जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। अब समझ गए होगे क्या करे, बोलो गलत हरकत करे, कितना बुरा होगा। आज तक तुमने कोई बेटा ऐसा देखा, कोई ऐसा देखा? मगर सुनो, एकदम टॉपिक के ला कर या तो कुरान की आयत रखूंगा या हदीस पाक रखूंगा। जो बात कह के जाऊंगा पूरी जिम्मेदारी से, समझ में आ गई? वो कौन है जो अपनी मां के ऊपर गलत नजर रखता है? ऐसा है जैसे मां के साथ मुंह काला करना। मेरे भाई सुनो, सूद, क्या बोलो? सूद, सूद जानते हैं ना? पैसे 100 रुपए या 1000 रुपए दे देना, जरूरत के वक्त ले 1100 रुपए ले लूंगा। समझ में आ रही है? मैंने एक मिसाल दे दी, बाकी समझो। सूद, आका फरमाते हैं सूद का गुनाह, जो सूद होता है इसका गुनाह, उस गुनाह के 70 दर्जे होते हैं। कितने दर्जे? और एक हदीस में 73 का जिक्र आया, 73। एक हदीस में 73 का जिक्र आया। जो सूद का गुनाह होता है, अब जो लोग सूद लेने वाले या सूद देने वाले या हराम का लुक़मा खाने वाले, वो सुन ले। और जब जब हराम का लुक़मा जाए तो ये मेरी तकरीर याद आ जाए। नबी फरमाते हैं सूद का गुनाह जो है उसका 70 दर्जे। एक इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70 दर्जात है। अब मेरी बात हो तो पलटा दो, इनकी हो तो पलटा दो। आमना के लाल फरमाते हैं उन 70 दर्जों में से सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, सबसे छोटा वाला, उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। तौबा करो सब लोग, बोलो या अल्लाह हमारी तौबा। अल्लाह, सब लोग बोलो, बोलो या अल्लाह हमारी तौबा। तुम्हें क्या पता प्यारो, मैंने आखिरी दर्जे की हदीस सुना दी। चाहता तो कई हदीसें और सुना के फिर ये सुना था, मगर नहीं, एकदम डायरेक्ट, क्योंकि टाइम बचाना। तुम्हें इन शोरा हजरात को भी सुनना। समझ में आ रही है? तो आज के बाद कोई जुआ नहीं खेलेगा, सट्टा नहीं खेलेगा, सूद पे, रिश्वत पे लेन देन बिल्कुल बंद। हलाल लुकमा खाओ, हलाल। भले गोश्त नहीं खाओ, गोश्त नहीं खाओ, गोश्त नहीं खाओ, दाल खा लो, दाल। यार वो कैसा इंसान होगा खुद सोचो। अगर वो सूद पे, रिश्वत पे, सट्टे पे, जुए पे और क्या क्या होता है सब, इस पे पैसे लेकर के लाए, उसकी छोटी सी बच्ची, चाय की पत्ती आ रही है तो वो हराम के पैसों से, शक्कर आ रही है तो हराम के पैसों, इतनी छोटी बच्ची बड़ी प्यारी खूबसूरत, उसका फराक आ रहा तो हराम के पैसों से, बीवी का जेवर वगैरह सामान आ रहा वो हराम के पैसों से, खाना पीना वो सब हराम। क्या इतने गए गुजरे हम? इतने गए? मेहनत पसीने की कमाई खाओ, भले आधी रोटी खाओ, मगर हलाल लुकमा खाओ, हलाल। समझ में आ गई बात? हराम से बचोगे ना, यही वजह दुआएं कबूल नहीं होती हैं। नबी फरमाते हैं अगर एक मर्तबा हराम का लुकमा हल्क से उतर जाए तो 40 दिन तक की दुआएं कबूल होना बंद। अल्लाह, 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होती है। अब गौर करो अपने ऊपर, अब तवज्जो दो अपने ऊपर, अब जरा गौर करे अपने ऊपर। आज के बाद कोई हराम लुकमा नहीं खाएगा, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो सब लोग मेरे साथ में बोलो इंशाअल्लाह, और कलमा पढ़ो ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे, बात जहां से चल रही थी वहीं पर लेके जाओ। एक माँ बाप को और एक बात बता दूं, अगर इजाजत हो, माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। अपनी बेटी का या बेटों का लिबास देखना। कोई आलिम किसी की बेटी को दुपट्टा उड़ाने नहीं जाएगा, कोई इमाम किसी की बेटी को दुपट्टा उड़ाने नहीं जाएगा, कोई मौलाना किसी की बहू बेटी को दुपट्टा उड़ाने नहीं जाएगा। ये मेरी माँ की बहन की जिम्मेदारी है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम बाप हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे काम तुम मोहल्ले को देखो मत देखो। अरे जब फजर में तुम जाओ तो अपनी बेटियों को उठा दो, उठो नमाज के लिए उठो, उठो नमाज के लिए उठो, और बेटों को उठा के साथ मस्जिद में लेकर के जाओ। समझ में आ रही है बात? जोहर में पूछो, असर में पूछो, मगरिब में पूछो, इशा में। जरा सा काम बिगड़ जाए तो 10-10 मरतबा पूछते हो। खाना नहीं बने, थोड़ी देर कर दे तो तुम लड़ने मरने झगड़ने को तैयार होते हो। नमाज की किसी को परवाह नहीं है। तुम ये संभाल सकते हो, सुधार सकते हो, तुम अपने ऊपर ये कंट्रोल कर सकते हो, अपने घर का माहौल बदल सकते हो। अपनी बच्ची से तुम मोबाइल ले लो, अगर हाँ जिन्हें जरूरत है, जो पढ़ रही हैं, वो इस्तेमाल करें। और ये जो लड़के आवारा निठल्ले घूम रहे हैं, इन्हें भी मोबाइल नहीं। हाँ, अगर इन्होंने मोबाइल ले लिया है तो अब इस मोबाइल से तुम नमाज याद कर सकते हो, इस मोबाइल से दीनी बातें याद कर सकते हो, इस मोबाइल से कुरान के ग्रामर और मसाइल याद कर सकते हो, इस मोबाइल से नाते और अच्छी तकरीरें, जो इस्लाही तकरीरें जिंदगी को सुधारने वाली, वो तुम सुन सकते हो। इस गूगल में जाकर के सारी चीज सर्च कर सकते हो। जब रातों रात तुम, मेरी बहनें सीरियल देखने में गुजार देती हैं, तुम लोग सीरियल और नाटक देखने में गुजार देते हो, और फिल्में और मूवीज देखने में गुजार देते हो, और गाने सुनने में गुजार देते हो। सही बता रहा हूं मैं, अगर 1 घंटा तुमने मोबाइल को अच्छा इस्तेमाल कर लिया, सिर्फ 1 घंटा मोबाइल को लेकर के बैठ जाओ, तुम उसे अपना उस्ताद समझो, उसे तुम अपनी किताब समझो, तुम पढ़ना शुरू कर दो। आज मैं ये देखूंगा कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, आज मैं ये देखूंगा गुस्ल कैसे किया जाता है, आज मैं ये देखूंगा मैयत को कैसे निलाया जाता है, आज मैं ये देखूंगा नमाज जनाजा कैसे पढ़ी जाती है, आज मैं ये देखूंगा किसी का कोई रुपया छीन करके खाना कितना गुनाह है, किसी का कोई रुपया धोखे से खाना कितना बुरा है, किसी का कोई रुपया मार लेना कितना बुरा है, किसी को तकलीफ देना कितना बुरा है। ये सारी चीजें तुम सर्च कर करके उलमा की तकरीरों से अपने आप को संभाल सकते हो। माँ बाप के बारे में, अरे इस मोबाइल से बिगाड़ नहीं, सुधार भी हो सकता है, लेकिन मिसयूज नहीं, अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। और बच्चियों पे तो मैं समझता हूँ कतन, जो कुंवारी बच्ची है उन पे कतन मोबाइल नहीं होना चाहिए। जब मोबाइल हो गई नहीं तो बात किससे करेगी, उसे अब बाहर की हवा का पता ही नहीं चलेगा। प्यारो, बस आखिरी बात बताए देता हूं, आखिरी बात बताए देता हूं। हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, हजरत अली से मोहब्बत करने वालों, सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करने वालों, फारूक आजम उस्मान गनी से मोहब्बत करने वालों, बोलो तुम सच्चे पक्के मोहब्बत करने वालों तो सुनो, कुरान की तरफ चलो। मैंने कहा था कुरान की आयत पढ़ूंगा या हदीस पढ़ूंगा। अल्लाह फरमाता है वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। जो लोग शराब पीने वाले हैं वो सुने। शराब की बात रही जा रही थी, ये पूरी कर देता हूं, अगर इजाजत हो तो बोल देता हूं, इसको खत्म करके बस मैं अपनी जगह लिए लेता हूं। शराब पीने वालों सुनो, जो लोग शराब पीते हैं, फुकहा फरमाते पहले मसला सुनो, जैसे कि पेशाब, अगर पेशाब जिस कपड़े पर लग जाए, 1 दिरहम से ज्यादा लग जाए, वो कपड़ा नापाक हो जाता है। ऐसे ही शराब अगर लग जाए 1 दिरहम से ज्यादा, तो ऐसे ही वो भी नापाक हो जाता है। मुझे बताओ कोई पेशाब पिएगा, मुझे बताओ कोई पेशाब जहां से अल्लाह का नाम लिया जाता हो वहां पे पेशाब लगाएगा? नहीं लगा सकता। तो नापाकी में बास फुकहा कहते हैं शराब ऐसे गंदी है जैसे पेशाब गंदा होता है, जैसे पेशाब नापाक होता है। याद रखो प्यारे, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हजरत अली से मोहब्बत करने वालों, अगर पक्के सच्चे हो, उनका दामन पकड़े हुए हो, तो वाकई आज तुम तौबा करके उठोगे। ये वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन
कबीर दूसरे पारे की आयत है, अपने घर जाके तफसीर में पढ़ लेना, कुरान में देख लेना। शान नुज़ूल में ये लिखा हुआ है, आधा घंटा कुरान सुना करो, आधा घंटा मोबाइल में कुरान की तफसीर सुना करो, कुरान पढ़ा करो, तुम्हें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। कुरान के शान नुज़ूल में, इस आयत के शान नुज़ूल में ये वाकया लिखा हुआ है। क्या वाकया लिखा हुआ सुनो। हजरत अली फरमाते हैं, ये कोई और नहीं है, ये नबी के दामाद है, ये कोई और नहीं है, हसन हुसैन के बाप है, जिनको इतनी मोहब्बत से तुम याद करते हो, वही हजरत अली कहते हैं अगर कहीं पे तालाब हो, तवज्जो से सुनना, अगर कहीं पे तालाब हो, कहीं पे पानी हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, उस तालाब में शराब डाल दी जाए, अब वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, पानी जमीन के अंदर चला गया, अब उस जमीन पे घास जम जाए, घास उग आए। हजरत अली फरमाते हैं उस घास को अगर मेरी बकरियां चुग ले, अगर मेरी बकरियां उसे चर ले, अगर मेरी बकरियां उसे खा ले, हजरत अली फरमाते हैं अली की वो जात है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगी, अली की जात उन बकरियों के दूध को हाथ नहीं लगाएगी। हजरत अली फरमाते हैं कुएं में जो तालाब था, उस तालाब में शराब के चंद कतरे, वो पानी जमीन में, जमीन पे घास, और घास बकरियों के पेट में, उसके जरिए बकरियों का दूध। अली का तकवा देखो, अली फरमाते हैं अली उस बकरी का दूध भी नहीं पिएगा। अली से अगर मोहब्बत करता है भाई, अगर अली को चाहता है भाई, तो आज के बाद शराब तेरे मुंह से नहीं लगेगी। अरे जिस मुंह से तू हजरत अली का नाम लेता है, जिस मुंह से तू अल्लाह का नाम लेता है, जिस मुंह से तू कुरान पढ़ता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, रसूलुल्लाह का नाम लेता है, कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, तो तू ऐलान कर देना मेरी जान जा सकती है मगर मैं मुंह पे शराब आने नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, नारे तकबीर। मैं इसलिए ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, इन बहुत बहुत अच्छे शायर, इन्होंने मेरा ख्याल रखा तो मैं भी, तवज्जो है ना। एक बात जब आ गई तो आज के बाद अगर तुम्हारा कोई दोस्त शराब उराब पीता हो तो उसको बता देना, समझ में आ रही है? बहुत अच्छा, ये बातें पहुंचाया करो, इसलिए तुम्हें दे करके जा रहा हूं, ये पैगाम पहुंचाया करो। वो नौजवानों, माजरत के साथ में तुम्हारी मजाक उड़ाना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें इतना पता नहीं था, तुमने एक रवा रवी में आकर के बाल उल्टे सीधे कटा लिए, मुझे मालूम। वो रवा रवी में आकर कोई इतना बड़ा ये साहब हराम या ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये तरीका दूसरा है, ये तरीका गैरों का है, मगर इस पे भी थोड़ा बोल दूं, अगर इजाजत हो तो बोल। तुम मेरे भाई, अगर तुम्हें ही नहीं बताऊंगा तो बताओ, क्या पंजाबियों में जाऊं? क्या बताओ किसे बताऊं अगर तुम्हें नहीं बताऊं? तुमने इतनी दूर से मुझे बुलाया, इतनी मोहब्बत से बुलाया, ये सारे उलमा सुनने सब बातें जानते, मगर मेरी जबान से तुम तक अगर कोई बात पहुंच जाए, हो सकता है मेरा पूरा नजराना इसी में कबूल हो जाए। मेरी बहनों को भी मैं इतना कह के जाऊंगा, अपनी इज्जतदार बहनों से, ये तुम्हारा भाई हाथ जोड़ के कहता है मेरी बहनों, तुम आज से बेपर्दगी मत करना, आज से तुम अपने आप को छुपा के रखना, तुम बता देना कह रहे हम कनीज़े फातिमा है। मेरी बहन तू अपना मकाम पहचान, अरे औरत ही है वो जिसने मेरे नबी को जन्म दिया, वो भी तो औरत है जिसने हसन हुसैन को जन्म दिया, वो भी तो औरत है जिसने गौस जैसे वली को जन्म दिया, वो भी तो औरत है जिसने गरीब नवाज को जन्म दिया, वो भी तो औरत है जिसने आला हजरत मुजाहिद मिल्लत को जन्म दिया, वो भी तो औरत है जिसने साबिर पाक मखदूम पाक को जन्म दिया, वो भी तो औरत है जिसने कुतब बुतादा बुजाबा नुकबा गौस कुतुब अब्दाल अल्लाह वालों को जन्म दिया। मगर कान खोल के सुन ले, वो औरत कोई ऐसी नहीं थी जो बेपर्दा घूमने वाली हो, वो औरत ऐसी नहीं थी जो गैर मर्दों से बात करने वाली हो, वो औरत ऐसी नहीं थी जो नमाजें छोड़ने वाली हो, वो औरत ऐसी नहीं थी जो कुरान ना पढ़ने वाली हो, वो औरत ऐसी नहीं थी जो बेपर्दा घूम रही हो, गैर लड़कों से बात कर रही हो, वो औरत ऐसी नहीं थी जो कुत्ते भौंकाती फिर रही हो,
अरे वो औरत वो थी, अगर चलती थी तो डंग फातिमा का होता था, अगर खाती थी तो डंग फातिमा का होता था। मैं कह सकता हूं अरे तुम फातिमा नहीं बन सकती हो मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हो। ओ मेरी बहन, तू हुसैन को जन्म नहीं दे सकती मगर गुलाम हुसैन जरूर जन्म दे सकती है। अरे तू गौस को जन्म नहीं दे सकती मगर गुलाम गौस को जन्म दे सकती है। अरे तू गरीब नवाज को जन्म नहीं दे सकती मगर गुलाम गरीब नवाज को जन्म जरूर दे सकती है। मगर सुन ले, आज के बाद तू नमाज की पाबंदी करना, कुरान तेरा ओढ़ना हो, तेरा बिछौना हो, तू बच्चों को खिला तो कुरान पढ़, तू बर्तन मांज तो कुरान पढ़, तू कपड़े धो तो कुरान पढ़, तू बिस्तर कर तो कुरान पढ़, तू घर का काम काज कर तो कुरान पढ़, पेट में बच्चा हो तो कुरान पढ़। बड़े पीर की माँ पेट में बड़े पीर थे, 18 पारे सुबह से शाम तक बर्तन मांज रही है तो कुरान पढ़ रही है, झाड़ू दे रही है तो कुरान पढ़ रही है, बिस्तर कर रही है तो कुरान पढ़ रही है, सारे काम कर रही है, कुरान पढ़ रही है, सुबह से शाम तक कुरान पढ़ रही थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो 18 पारों का हाफिज कुरान पैदा हुआ। तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहब खिताबत। जिंदाबाद जिंदाबाद सैयद साहब जिंदाबाद। वाह 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 वाह। उनकी भी कोई जिंदगी है जो मुंह लाल पीला करे फिर रही है। वो जैसे बंबई की कंजड़ी है, कोई भवे बनवा रही है, कोई ब्यूटी पार्लर पे जाके बाल कटा रही है, कोई कुछ कोई कुछ। उनकी भी कोई जिंदगी है। अरे ऐसी जिंदगी बना के एक खाली मुस्कान ने खाली अल्लाह ही अकबर तो कहा था। जी जी समझे, ऐसी जिंदगी देके जा, ऐसी जिंदगी जो तेरा नाम सुनहरी हरफों में लिखा जाए। अब सुनो नौजवानों, तुमसे कह रहा हूं, ये जो बालों की कटिंग है ना, बालों की कटिंग, पहले तो मेरे साथ में तुम तौबा करोगे कि हाँ आज के बाद इंशाल्लाह ऐसी कोई उल्टी सीधी कटिंग नहीं चलेगी। समझे, बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। एक नौजवान की बात याद आ रही है, थोड़ी तफरी की बात है, बोल दूं, थोड़ी हंसी की बात है मगर इसमें इस्लाह दूंगा, निरा हंसी में मत ले जाना। एक नौजवान था, उसके बालों की ना रोजाना कटिंग अलग रहती थी और इमाम साहब से आकर के, ये इमाम साहब नहीं थे, मतलब बता रहा हूं जैसे ही इमाम साहब, ऐसे ही कोई इमाम साहब थे, उनसे रोजाना आकर के कहता था इमाम साहब आज मेरी ये कटिंग, आज ये कटिंग, आज ये कटिंग, आज। इमाम साहब का बेचारे का पेट खराब कर दिया इसने, कटिंग सुनाते सुनाते। अब बेचारे इमाम को क्या पता कटिंग कौन कौन सी है, उसे तो यही पता कुरान में कितने सिपारे हैं, उसे तो यही पता कुरान में कितनी सूरतें हैं, उसे यही पता कुरान में कितने रुकू हैं, उसे ध्यान रहता है जल्दी सो के उठना है, फजर की नमाज पढ़नी है, जोहर पढ़ना, असर, मगरिब, जुमेरात होगी तो घर भी जाना है। इमाम साहब को तो बेचारों को यही पता, लेकिन उन्हें ये पता थोड़ी है। अब ये नौजवान रोजाना कभी बाल इधर को तो कभी इधर को, कभी पीछे को, कभी आगे को, कभी छज्जा, कभी लेटरीन, कभी बाथरूम, कभी किचन, कभी जीना, सारी चीज इसी सर पे थी। एक दिन उस नौजवान का सर ना, ये जो छज्जा था ना, छज्जा फटा हुआ था, आधे बाल इधर पड़े थे और आधे इधर पड़े थे। इमाम साहब ने देख लिया, ओहो आज इनका छज्जा फट गया। इमाम साहब खड़े हो गए, बोले हाँ भाई रात तुम्हारे मकान में जलजला आ गया क्या? अच्छा। तो बोला नहीं तो हजरत। तो बोले फिर किसी ने लठ मार दिया क्या, तुम्हारा छज्जा फट गया? बोले नहीं हजरत, तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम नहीं पहुंचोगे हमारी पहुंच को। ये भी एक कटिंग है, कटिंग, ये भी एक कटिंग है, ये भी एक कटिंग है। तो इमाम साहब बोले चुप जा यार, ये क्या कटिंग है, तेरा छज्जा फटा पड़ा। बोला हजरत तुम्हें क्या पता, इस कटिंग का नाम है तेरे नाम, ये तो तुम्हें सबको ही पता होगी। और अगर मैं पूछ लूं तीसरा कलमा सुना दे तो कहोगे कहां बुला लिया सैयद साहब को, यही कहोगे तुम। कहा इस कटिंग का नाम है तेरे नाम। इमाम साहब को पता नहीं था, उन्हें थोड़ी सी लग गई। उन्होंने कहा यार इतने अदब से बोलता था, आज ये बदतमीजी से बोल रहा। उसने कहा बेटा तेरा मेरा क्यों कर रहा है? ये कहे हजरत किबला काबा मोहतरम इमाम साहब आपके नाम। तो बोले नहीं हजरत ये आपके नाम नहीं है, किबला ये आपके नाम नहीं, ये है तेरे नाम। तो इमाम साहब बोले फिर बदतमीजी।
तेरे बाप मेरे हाथ चूमता, नमाज पढ़ते, मस्जिद में आते, ये क्या मोहतरम, इज्जत माप, आली जनाब आपके नाम? तो फिर कहा नहीं हजरत मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, ये तो है ही तेरे नाम। जब इतना कहा कि किसी फिल्म में या किसी गाने में कहीं टीवी में जब बताया तो इमाम साहब को जलाल आ गया, इमाम साहब को गुस्सा आ गया। इमाम साहब सब्र करने के बाद, गुस्से को हटाने के बाद क्या कहते हैं, अब जरा सबक लेकर के जाना, जो बाल कटिंग ऐसी करते हैं वो सुन लो। इमाम साहब कहने लगे अरे तू कैसा मुसलमान है, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, तू भी कलमा पढ़ने वाला, तेरे घर वाले भी कलमा पढ़ने वाले, अरे कितना अच्छा होता कि तू गैरों की कटिंग बता रहा है, उन कंजड़ों की कटिंग बता रहा है, कितना अच्छा होता तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती, सर पे टोपी होती, मस्जिद में वुजू बना करके तू नमाज पढ़ने जाता होता, मस्जिद में जाकर के नमाज से पहले तू कुरान की तिलावत करता, कुरान की तिलावत करने के बाद अब जब नमाज का टाइम हो जाता तो तू नमाज पढ़ने खड़ा होता, तू नियत बांधता, नियत के बाद तू किरात करता, किरात के बाद रुकू करता, रुकू के बाद कयाम करता, कयाम के बाद फिर सजदे में जाता, सजदे के बाद तशहुद में बैठ के सलाम फेर देता, पूरी नमाज पढ़ लेता। नमाज पढ़ने के बाद अब रो रो करके तू अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआ करता, तेरी आंखों में आंसू होते और कहता मौला मैंने जो कुरान की तिलावत पढ़ी है, मौला जो कुरान की तिलावत की है, मेरी तिलावत तेरे नाम, मौला मेरी इबादत तेरे नाम, मौला मेरी नमाज तेरे नाम, मौला मेरा कयाम तेरे नाम, मौला मेरी किरात तेरे नाम, मौला मेरा रुकू तेरे नाम, मौला मेरा सजदा तेरे नाम। अरे रोता हुआ कहता और कहता मौला मेरी सारी इबादत तेरे नाम, अल्लाह की रहमत झूम जाती। और नौजवान सुन ले, अल्लाह फरमाता ओ बंदे तेरी इबादत मेरे नाम और जन्नत में मकान तेरे नाम। नारे तकबीर। तो तुम्हें कुछ मजा आता, तो तुम्हें कुछ पता चलता, बोलो आज के बाद अच्छी कटिंग रहेगी, आज के बाद पूरे बाल रहेंगे और नंगे सर ना बैठा करो, सर ढक कर के बैठ